आज की बात करें, आज की वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे अपन, जो हॉर्टिकल्चर का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये टॉपिक है विटामिन। क्या है? विटामिन। इस विटामिन के बारे में पढ़ेंगे कि ये विटामिन है, इस विटामिन की परिभाषा पढ़ेंगे, इसकी खोज किसने की पढ़ेंगे, और ये कितने प्रकार का होता है पढ़ेंगे, इसका वर्गीकरण इसमें पढ़ेंगे, और इसके बाद में पढ़ेंगे कि इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं, और इनके कमी से होने वाले रोग कौन कौन से, और इनके स्रोत क्या क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। क्योंकि ये मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन इसी जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, इन पॉइंटों से क्वेश्चन जेड में पहुंचे जाते हैं, कंपटीशन के अंदर पहुंचे जाते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले अपन देखते हैं, जो विटामिन शब्द लिखा हुआ है बोर्ड पर, इस पर जो विटामिन शब्द है ये ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। ये विटामिन शब्द ग्रीक भाषा का है, और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से। पहला शब्द है वीटा, दूसरा शब्द है मीन। तो वीटा प्लस मीन, तो ये हो गया विटामिन। क्या हो गया? विटामिन। जो विटामिन शब्द है ग्रीक भाषा के विटाम और प्लस मीन से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भाषा कौन सी है? ग्रीक भाषा है। और ग्रीक भाषा के शब्द कितने? दो शब्द है, वीटा प्लस मीन, इनसे मिलकर ये विटामिन बना हुआ है। अब आगे बात करें कि जो ये विटामिन है, इस विटामिन का मतलब ये होता है कि जीवन, और इसकी बात करें मेन की, इसका मतलब होता है तत्व। क्या होता है? तत्व। तो ये हो गया कि जीवन तत्व। क्या हो गया? जीवन तत्व। यदि अपन देखना चाहें इसका, तो इसका अर्थ देखना चाहें, मतलब ये हो गया कि जीवन तत्व मतलब ऐसे तत्व जो मानव शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विटामिन कहलाते हैं। यदि अपन इसको मॉडिफाई करके बोले, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो मानव शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, वो विटामिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विटामिन कहलाते हैं। इसकी परिभाषा हो गई। ये शब्द हो गया। शब्द के बारे में अपन देखते हैं इसकी खोज किसने की। जो खोज करता है इसके, देखो अपन देखेंगे इसकी खोज करता, तो इसकी खोज करता है वो है पोलैंड के वैज्ञानिक। कौन है? पोलैंड वैज्ञानिक। उनका नाम क्या है? पोलैंड वैज्ञानिक का नाम है कासिमिर फंक। क्या है? कासिमिर फंक। देखो, पोलैंड वैज्ञानिक कासिमिर फंक ने किसकी खोज की थी? विटामिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? विटामिन की खोज की थी। यहां से पूछा जा सकता है कि विटामिन की खोज किसने की, तो कासिमिर फंक ने विटामिन की खोज की है। और ये कासिमिर फंक कहाँ के थे? पोलैंड वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? पोलैंड वैज्ञानिक थे। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि विटामिन का जो वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण विटामिन का दो प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? दो प्रकार से किया गया है। जो पहला है वो है जल विलेय विटामिन, और जो दूसरा है वो है वसा विलेय। पहला मैंने आपको प्यारे विद्यार्थियों बताया है जल विलेय विटामिन, दूसरा बताया है वसा विलेय विटामिन। तो यहां से देखो, अब देखेंगे कि जल विलेय विटामिन कौन कौन से। तो जल विलेय विटामिन है बी व सी है, और जो वसा विलेय विटामिन है वो है ए, डी, ई और के। अपन इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं वसा विलेय विटामिन को अडेक। ए, डी, ई, के अडेक है वसा विलेय। और जल विलेय कौन से? बी और सी है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंपटीशन में पहुंचा भी जाता है। और जेड में तो पूछा हुआ निम्न में से वसा विलेय विटामिन से, निम्न में से जल विलेय विटामिन से। इस प्रकार से यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस प्रकार से याद रखना है कि वसा विलेय विटामिन कौन कौन से हैं और जल विलेय विटामिन कौन कौन से। इस प्रकार से आप याद रखना। जो भी मैंने यहाँ पर इस बोर्ड पर लिखे हैं विटामिन, उनमें जो विटामिन बी है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है। ये एक से अधिक फॉर्म में पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है। अब इसके बाद में इस यहाँ से जो मैंने जनरल विटामिन के बारे में आपको बताया, जनरली बताया, इसके बाद में इसकी सारणी के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसकी जो सारणी है वो बहुत इंपोर्टेंट है सारणी। इस सारणी से जो क्वेश्चन बहुत बनते हैं और जो क्वेश्चन बनते हैं सारणी के अंदर जो लिखूंगा वो हर शब्द है ना, हर शब्द मोस्ट है। क्योंकि ये सारणी इतनी छोटी सारणी है जिसके अंदर पूरे विटामिन जो मैंने आप इस बोर्ड में बताए हैं, विटामिन ए बताया, डी बताया, सी बताया, डी बताया, ई बताया और के बताया, ये पूरे के पूरे इनकी सारणी पर पढ़ेंगे। तो इस सारणी के अंदर पूरा विटामिन है वो पूरा समाहित है। तो इस सारणी को याद करने के लिए मैंने इस सारणी में ट्रिक्स लगाए और ट्रिक्स सहित आप याद कर लेना। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, लिखेंगे जैसे विटामिन का नाम, जैसी विटामिन है
और दूसरे नंबर पर अपन पढ़ेंगे जैसे विटामिन का रासायनिक नाम है, ये पढ़ेंगे अपन रासायनिक नाम, और फिर आगे पढ़ेंगे रासायनिक नाम के बाद पढ़ेंगे इसके लक्षण पढ़ेंगे, इसकी कमी से कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसकी स्रोत पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इनके स्रोत पढ़ेंगे। जो स्रोत है ये जो मैं लिख रहा हूँ ये पूरा इंपोर्टेंट है, क्या है, इंपोर्टेंट है, तो एक एक लाइन इंपोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। तो आप इस प्रकार से इसको पढ़ना, यहाँ एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो सबसे पहले अपन देखेंगे जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम देखेंगे। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन ए का। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसके लक्षण क्या है, इसकी कमी से जो रोग होता है वो है रतौंधी। कौन सा है, रतौंधी है। और रतौंधी का मतलब ये होता है, रतौंधी का मतलब ये होगा कि शाम के समय कम दिखाई देता है। इस रतौंधी को इंग्लिश में बोलते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको, रतौंधी को इंग्लिश में बोलते हैं। कम दिखाई देता है शाम के टाइम, इसको रतौंधी बोलेंगे। और ये रतौंधी रोग है, ये आंख से संबंधित है, और आंख के बीच के अंदर जो पार्ट पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। इस रेटिना से अपन को है ना ये रेटिनॉल बनाया, कैसे बना, देखो रेटिना के अपन को और लगाना है, ये और लगा दिया मैंने, तो इसका रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम हो गया। अब इसके बाद में अपन को कोई समस्या नहीं है। अब इसकी रतौंधी रोग हो गया, इसके बाद में अपन देखते हैं अपने नहीं होना चाहिए रतौंधी रोग, इसलिए अपन क्या करें, जिनकी स्रोत इनको अच्छी प्रकार से याद करें, वो ये अपन सेवन करें। देखो देखते सबसे पहले सबसे ज्यादा विटामिन ए फलों के अंदर आम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आम में पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन ए फलों के अंदर आम में पाया जाता है। और आम के बाद किसमें पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है। विटामिन ए सबसे ज्यादा आम में पाया जाता है फलों में, उसके दूसरे नंबर पर पपीता में पाया जाता है। तो आम में विटामिन जो ए पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, 4800 IU प्रति 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम आम के अंदर 4800 IU विटामिन होगा। और जो देखो प्यारे विद्यार्थी, जो IU है इससे आप घबराना मत, IU क्या है, इंटरनेशनल यूनिट है। क्या है, इंटरनेशनल यूनिट है। तो 4800 IU प्रति 100 ग्राम में विटामिन ए पाया जाता है आम के अंदर। और जो पपीता है, इस पपीता में पाया जाता है 2020, कितना पाया जाता है, 2020 IU प्रति 100 ग्राम के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। तो फलों के अंदर मैंने बताया, याद करना, डायरेक्टली से पूछा जा सकता है फलों में सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, आम में पाया जाता है। देखो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे विटामिन बी के बारे में पढ़ते हैं। मैंने बताया कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब ये होता है कि एक से अधिक फॉर्म में होगा, एक से अधिक फॉर्म में होगा। तो इसमें अपन देखो पढ़ेंगे, जैसे विटामिन B1 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, B1, विटामिन B1 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, B1। तो इसमें अपन एक ट्रिक लगा सकते हैं कि एक था राजा, क्या था, एक था राजा, एक था राजा। तो ए का मतलब हो गया विटामिन B1, और था का मतलब इसका जो रासायनिक नाम है था से स्टार्ट होगा, तो इसका रासायनिक नाम हो गया थायमीन। रासायनिक नाम क्या हो गया इसका, थायमीन इसका रासायनिक नाम हो गया। तो ये ट्रिक्स लगी ना यहाँ पर, तो इस प्रकार से आप याद करते रहोगे तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और इससे जो रोग होता है विटामिन B1 से, वो रोग होता है बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी रोग होता है इससे। और इसका जो स्रोत है वो स्रोत है जैसे काजू है, अखरोट है, इसके स्रोत है अखरोट। और वैसे सूखे मेवा भी इसके स्रोत होते हैं। तो इस विटामिन B1 हो गया। इसके बाद में पढ़ेंगे विटामिन B2। कौन सा पढ़ेंगे, विटामिन B2। अब यहाँ पर मैं बोलूं कि जो अपने जैसे परिवार होते हैं, इस परिवार के अंदर छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अपन बिट्टू बोलते हैं, और बच्चे रोते भी तो अपन बोलते हैं कि बिट्टू रोज रोता है, बिट्टू रोज रोता है। क्या करता है, बिट्टू रोज रोता है। तो B2 का मतलब हो गया विटामिन B2, और रोज का मतलब इसका रासायनिक नाम है ना, राज से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, ये यहाँ से राज से स्टार्ट होगा, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम हो गया। तो यहाँ से तुमको कोई समस्या नहीं है, अपने याद कर लिया कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है। क्या है, राइबोफ्लेविन है। और विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, त्वचा का फटना। क्या होता है, त्वचा का फटना, त्वचा का फटना, ये इससे रोग होता है। और इसके अपन स्रोत देखना चाहिए तो इसकी स्रोत है, देखो मछली है,
अंडे हैं, ये इसके स्रोत है विटामिन B2 के। और भी देना चाहिए पर तो देखो बेल है, बेल पत्तर बोलते हैं जिसको, पपीता भी है, बेल भी है, इस प्रकार से इसके B2 के स्रोत है। फिर देखते हैं विटामिन B3। अब विटामिन B3 को हिंदी में क्या बोलते हैं? तीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीन बोलते हैं। तो ये तीन का मतलब हो गया विटामिन B3, और ये न का मतलब हो गया इसका रासायनिक नाम, न से स्टार्ट होगा तो नियासिन इसका क्या हो गया? रासायनिक नाम हो गया नियासिन। क्या हो गया? रासायनिक नाम क्या हो गया इसका? नियासिन हो गया। अब अपन इसका जो लक्षण है वो देखते हैं। लक्षण क्या है इसका? लक्षण होगा इसके अंदर जो है इससे पेलेग्रा होता है। क्या होता है? पेलेग्रा रोग इससे होता है। और आगे देखिए अब इसके स्रोत देखिए, पेलेग्रा के स्रोत क्या क्या है। तो इसके पेलेग्रा जो है इसका स्रोत देखो आप, जैसे दालें हैं, क्या है? दालें हैं, दूध है और अंडे हैं, ये इसके स्रोत है। फिर आगे अपन देखेंगे विटामिन B5 देखेंगे। अब 5 को केमिस्ट्री के अंदर पर क्या बोलते हैं? जैसे एक को बोलते हैं मेट, एक तो ब्यूट, पेंट, तो पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेंट बोलते हैं। ये पेंट हो गया तो अपन इसके पेंट पे नॉन लगा देंगे तो पेंटेनॉल इसका क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम हो जाएगा पेंटेनॉल। इसका क्या हो गया? रासायनिक नाम हो गया पेंटेनॉल। क्या हो गया? पेंटेनॉल। अब इसका कमी से जो रोग होता है वो रोग देंगे तो रोग कौन सा? देखो इसके लक्षण क्या है? यह गंजापन। क्या है? गंजापन है। क्या है? गंजापन होता है। इससे क्या होता है? गंजापन होता है। और इसके स्रोत देखेंगे अपन तो स्रोत है, जैसे इसमें देखेंगे अपन मांस है और ब्रोकली है। ब्रोकली क्या है? सब्जी है ब्रोकली, मांस है, ब्रोकली इसके स्रोत है। फिर अपन देखें इसके बाद में विटामिन B6 क्या है? विटामिन B6। तो कोई भी इंस्टीट्यूट है, मान लो किसी में कोई भी इंस्टीट्यूट किताब छपाता है, क्या छपाता है? किताबों से क्या छपाई है? देखो 6 पाई, क्या छपाई? किताब छपाई मानो। तो ये 6 का मतलब विटामिन 6, पाई का मतलब ये जो इसका 6 का रासायनिक नाम होगा पाई से स्टार्ट होगा। तो पाई का हो गया पायरिडोक्सिन इसका रासायनिक नाम हो गया पायरिडोक्सिन। अपन को कोई समस्या नहीं हुई इसको याद करने में, तो पायरिडोक्सिन इसका रासायनिक नाम हो गया। क्या हो गया? पायरिडोक्सिन। अपन यदि इसकी बात करें तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रोग होता है स्नायु तंत्र कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्नायु तंत्र कमजोर। यदि स्नायु तंत्र कमजोर हो जाता है ये तो किसी कमी से होता है, और विटामिन B6 की कमी से होता है। किसी कमी से होता है? B6 की कमी से होता है। तो अपन को क्या खाना चाहिए? अपन को देखो दालें खानी चाहिए। क्या खानी चाहिए? दालें खानी चाहिए। और क्या खाना चाहिए? अपन को दूध पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए? दूध पीना चाहिए। ये स्नायु तंत्र कमजोर होने पर अपन को ये करना चाहिए। ये इसके स्रोत हो गए। फिर देखो विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स वाला है, इसमें सबसे लास्ट वाला है विटामिन B12 है, B12। अब B12 विटामिन है, इसका जो प्राकृतिक स्रोत है वो कोबाल्ट या कोबालिन है। प्राकृतिक स्रोत क्या है? कोबालिन है। तो इसका रासायनिक नाम इस कोबालिन के अपन साइनो लगा देंगे। इससे पहले क्या लगा देंगे? साइनो। तो इसका रासायनिक नाम हो गया साइनो कोबालिन। तो साइनोकोबालिन इसका रासायनिक नाम हो गया। अब बात करें कमी से कौन सा रोग होता है, तो कमी से एनीमिया होता है। कौन सा होता है? एनीमिया इसकी कमी से होता है। एनीमिया का मतलब ये है कि खून की कमी हो जाती है। यदि खून की कमी होती है B12 से तो अपन क्या करते हैं? जैसे मछली है, अंडे हैं, लीवर है, इसका सेवन करते हैं। मछली, अंडे, लीवर का सेवन करना चाहिए। देखो प्यारे विद्यार्थी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेड के अंदर, पिछले साल जेड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विटामिन B12 का निम्न में से स्रोत है। उसमें लीवर था। क्या था? लीवर था। तो ये लीवर वहां राइट था। इसके बाद में अपन देखते हैं, याद रखना यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, याद रखना यहाँ से। फिर देखते हैं अपन विटामिन C के बारे में देखते हैं। जो विटामिन C है, सबसे पहले इसका रासायनिक नाम देखेंगे तो रासायनिक नाम है C का एस्कोर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है।
एस्कॉर्बिक अम्ल या इसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। अब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये स्कर्वी होता है। कौन सा होता है, स्कर्वी होता है। स्कर्वी इसकी कमी से होता है। और इसके स्रोत है विटामिन सी के, तो सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है वो बारबेंडेसिस चेरी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, बारबेंडेसिस चेरी में पाया जाता है। और चेरी के बाद में आंवला में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। ये देखो प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, सर्वाधिक पूछे तो बारबेंडेसिस चेरी होगा, और चेरी ऑप्शन में नहीं तो उसके बाद में आंवला होगा। चेरी के अंदर विटामिन जो सी पाया जाता है वो पाया जाता है 1000 से 4000 IU प्रति 100 ग्राम में। 100 ग्राम में ये विटामिन सी इसमें पाया जाता है। इसमें बाद में देखते हैं, इसके बाद में विटामिन सी के बाद में विटामिन डी देखते हैं। तो विटामिन डी है, इसका सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी कमी से जो रोग होता है वो रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। और रिकेट्स प्यारे विद्यार्थियों, रिकेट्स का मतलब ये होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो जो हड्डियां होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। लगभग हड्डियों में 90 से लेकर 95% तो कैल्शियम होता है और लगभग 5% उसमें फास्फोरस होता है। तो हड्डियां किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। तो ये मेरा यहाँ लिखने का मतलब ये है कि कैल्शियम और फास्फोरस से, क्योंकि यहाँ कैल्शियम इंपोर्टेंट है। इस कैल्शियम से अपन इसका रासायनिक नाम लेंगे। यहाँ रासायनिक नाम इसका देखो कैल्सिफिरोल। क्या है, कैल्सिफिरोल इसका क्या है, रासायनिक नाम है कैल्सिफिरोल। कैल्सिफिरोल इसका रासायनिक नाम। अपन ने जो वहां से ले लिया, अपन को याद करने में कोई समस्या नहीं आएगी। अब ये रिकेट्स रोग हो गया, मैंने बताया। अब अपन इसका देखते हैं, जो इसका स्रोत है वो प्राकृतिक स्रोत तो इसका सूर्य है। क्या है, सूर्य। सूर्य का मतलब यह है कि सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो प्रकाश है, सुबह 8 से 10 के बीच में अपन जो सूर्य की रोशनी होती है उससे अपन को विटामिन डी मिलता है। यदि अपन बाद में बैठेंगे, गर्मियों में बैठ गए बाद में 10 बजे बाद में, तो अपन को विटामिन डी नहीं मिलेगा। अपन को क्या मिलेगा, अपन को धूप मिलेगी। अपन को राजस्थान में तो लू लग जाएगी। क्या लग जाएगी, लू लग जाएगी। विटामिन डी मिलते मिलते अपन क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो अपन को क्या करना है, विटामिन डी मिलता है 8 से 10 बजे के बीच में मिलता है। तो विटामिन डी का जो है ये पूरा हुआ। अब विटामिन डी के बाद में अपन पढ़ेंगे विटामिन ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ई। अब विटामिन ई है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफिरोल होता है। क्या होता है, टोकोफिरोल। टोकोफिरोल इसका रासायनिक नाम होता है, टोकोफिरोल। और टोकोफिरोल देखो, अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन होता है। क्या होता है, बांझपन होता है, जिसको अपन बोलते हैं स्टेरिलिटी। क्या बोलते हैं, स्टेरिलिटी बोलते हैं, बांझपन बोलते हैं, या प्रजनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ई की कमी से। देखो टोकोफिरोल अपन यहाँ से याद कर सकते हैं, जैसे इसको बोल सकते हैं, जैसे अपन राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, अपन कहीं जाते हैं तो किसी को क्या टोके नहीं जाते, मतलब बोल के नहीं जाते, उसको यहाँ टोकना बोलते हैं। तो अपन इसको टोके नहीं मान लो तो इसको ऐसे बोल रहे, जैसे इन्ना टोको ऐसे बोल सकते हैं। तो ई का मतलब वही हो गया कि विटामिन ई, और टोकने का मतलब हो गया टोकोफिरोल, इसका रासायनिक नाम हो गया टोकोफिरोल। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, बांझपन होता है, स्टेरिलिटी होता है, प्रजनन क्षमता में कमी होती है। और इसका जो स्रोत है वो स्रोत है अंकुरित अनाज। क्या है, अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज इसके स्रोत है, अंकुरित अनाज। फिर इसके बाद देखिए अपन विटामिन ई के बाद में विटामिन के। यदि अपन विटामिन के की बात करें तो जो अपन ने ये विटामिन पढ़े हैं, ये लास्ट का विटामिन है, विटामिन के। क्या है, लास्ट का विटामिन है। तो अपन को क्या करना है, अपन जो पढ़ रहे थे वो फाइल में पढ़ रहे थे। वैसे तो अपन यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, इस पर पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, लेकिन अपन जो पढ़ते हैं जैसे तो फाइल में पढ़ते हैं ना, तो उस फाइल को जैसे अपन बोले फाइल को बंद कर दो, लास्ट है, लास्ट में अपन बंद कर देंगे फाइल को। तो फाइल को बंद कर दो, को का मतलब ये हो गया विटामिन के, और फाइल का मतलब ये हो गया कि इसको लगाना अपन को फाइलोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम है। क्या है, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, फाइलोक्विनोन रासायनिक नाम हो गया। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, देखो इसकी कमी से रोग होता है रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या नहीं होता, रक्त का थक्का। रक्त का थक्का नहीं जमता। इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। यदि विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, बहुत देर बाद जमेगा, बहुत देर बाद जमेगा तो अपना खून पूरा निकल जाएगा। खून निकल जाएगा तो क्या होगा, अपन में खून कम हो जाएगा। तो इसका अपन स्रोत देखें तो इसके स्रोत है, जैसे फूल गोभी है। क्या है, फूल गोभी है, इसके स्रोत है। क्या है, स्रोत है, फूल गोभी है। दूध है। क्या है, फूल गोभी है, दूध है, इसके स्रोत है।
देखो प्यारे विद्यार्थी, जो मैंने आपको ये सारणी बताई, सारणी से क्वेश्चन हर बार जेट कंपटीशन में तो हर बार आता है, और भी कंपटीशन में यहाँ जो भी यदि है विटामिन सी सिलेबस में, किसी भी सिलेबस में आईसीआर, बीएचयू और जेट सभी के सिलेबस में ये विटामिन है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एक बार इसको वीडियो को देखना अच्छी प्रकार से, और देखने के बाद आप इसको ना ये अच्छी प्रकार से आपको याद हो जाए। इसके बाद आप एक बार मोबाइल को बंद करना, देखने के बाद बंद करके आप ये सोचना कि जो मैंने पढ़ा है इस वीडियो से, जो पढ़ा है मेरे को कितना याद हुआ, ये पढ़ लेना, और आप ये फिर सही पढ़ रहे हो जो जैसे जैसे मैंने बताया, तो आपको ये अच्छी प्रकार से विटामिन याद हो जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी विटामिन में। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो आपके समझ में आ रहे हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो कि सर हमारे समझ में आ रहे हैं या आपके समझ में आ रहे हैं। जिस प्रकार समझ में आ रहे हैं, आपकी कोई भी समस्या हो, वो समस्या इस YouTube चैनल पर आप है ना ये कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। उस हिसाब से फिर अपन यहाँ इस बोर्ड पर, इस YouTube चैनल पर आपको बता देंगे। ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो YouTube चैनल पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और शेयर करने के बाद क्या करें, इसको इसमें कमेंट्स भी करें। और जय हिंद, जय भारत।